आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलाने ले जा रहे हैं जिन्होंने 9 महीने अपने पेट में अपना बच्चा रखा, ये सोचकर कि 9 महीने के बाद ये अपने बच्चे के साथ खेलेंगी, कूदेंगी और हर वो खुशियाँ मनाएंगी जो नॉर्मली एक माँ मनाती है। लेकिन इत्तेफाकन से कुछ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये ना हो पाया। आइए फातिमा जी से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था वाक़या इनके साथ। फातिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह हुआ ये, पहले वो बताएं हमें। पहले तो मैं शाम में दोपहर में 2 बजे आई डॉक्टर से मिलने के लिए। तो उसके बाद में जब ये लोग देखे डॉक्टर्स ने तो बोला कि ये डिलीवरी हो जाएगी 2 से 3 घंटे में। फिर तुरंत ये लोग मुझे लेकर गए। लेके जाने के बाद लेबर वार्ड में ये लोग ने मुझे पेन दिया, पेन किलर, जिससे कि वो और मतलब पेन स्टार्ट हो जाए मुझे और डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। लेकिन डिलीवरी नॉर्मल वाला शॉट था ही नहीं। डॉक्टर्स लोग ने पहले ही वहाँ पे ही बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे ये लोग, मैं सुन रही थी कि बच्चे का सर बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो फिर वो खींचने का मतलब ही नहीं था। ये लोग ने ज़बरदस्ती जानबूझ के खींचे, मुझे इतना पुश किया गया, ऊपर से 3 लोग पुश कर रहे थे। तो आप ये कह रही थी कि नॉर्मल होने का चांस ही नहीं था, तो क्या आपको ये पहले बताया गया था कि नॉर्मल होने का कोई चांस नहीं है? मैं 7 महीने तक अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रही थी। वो डॉक्टर ने मुझे साफ बताया था कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो ही नहीं सकती है, आपको सीजरिंग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद ये लोग ने नॉर्मल करने की कोशिश की। तो जब ये लोग नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे तो फिर आपने इनको क्यों नहीं कहा कि मुझे ऑलरेडी कहा गया है कि सीजरिंग होगी, तो फिर इन्होंने इसको नॉर्मल क्यों करवाया, या आपने कंफर्म क्यों नहीं किया कि सच में ये नॉर्मल हो सकती है या नहीं? मैं भी यही कंफर्म करना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स वो लोग हैं, मैं तो नहीं हूँ, मुझे दूसरे डॉक्टर ने बताया था। लेकिन जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो वो तो नेचुरली था, तो मुझे लगा शायद हो सकता है नॉर्मल। लेकिन ये लोग को जब पता चल रहा है कि सर बड़ा है या बच्चा बड़ा है, वेट ज़्यादा है, तो ये लोगों को मुझे ऑप्शन देना चाहिए था कि आपको सीजरिंग करना है या फिर नॉर्मल में हो नहीं पा रहा है। ये लोग मुझे अगर बताते, अगर मैं उस ऑप्शन को अगर डिनाई करती तो मेरे को समझ में आता कि हाँ ये मेरा फॉल्ट है। लेकिन ये फॉल्ट तो अभी उन लोगों का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग जानबूझ के, वो लोग चाहते थे कि हम ये साबित कर सके कि ये पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है और हम लोग इसको, इतना बड़ा बच्चा है, हम लोग इसको नॉर्मल कर किए। ये वो लोग स्टैम्प लेना चाहते थे मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप ये कह रही कि ये डॉक्टर की पूरी लापरवाही थी और इन्होंने आपको अवेयर नहीं किया? जी हाँ, मुझे अवेयर बिल्कुल नहीं किया इन लोगों ने कि आपको नॉर्मल करना है या सीजरिंग करना है। ये लोग ने इतना ज़्यादा मुझे वहाँ सताए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सताए हैं मतलब क्या किया इन्होंने? जैसे कि वहाँ पर एक नहीं 4 से 5 लोग थे और इतना ज़्यादा बताया मैंने आपको कि पुश किया गया है मुझे ऊपर से, और अलग अलग तरीके का इंजेक्शन दिया गया, गोली दी गई, जिससे कि फिर भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। फिर बच्चा जब खींचा गया तो सर बाहर, वो वैक्यूम से उन लोगों ने खींचा। सबसे पहली बात कि वो वैक्यूम से खींचा इन लोगों ने, और जब वो बाहर नहीं मतलब अचानक से एक डॉक्टर को क्लिक हुआ कि वैक्यूम से खींचने पर उसका सर बाहर आ जाएगा। जब ये लोग ये सोच सकते हैं तो ये क्यों नहीं सोचा इन लोगों ने कि मैं सीजरिंग कर लूँ? अच्छा, ये मुझे ऑप्शन वो लोग ने क्यों नहीं दिए, ये मेरा पहला सवाल है उन लोगों से। अच्छा, तो कौन कौन डॉक्टर्स थे आपको पता है, किसने किया है ये मेन तो डॉक्टर तन्वी टुटेजा थी, और दूसरी मेरी जो डॉक्टर थी उसमें सिग्नेचर है, उसका नाम है करुणा, डॉक्टर तो करुणा। आपका ऑपरेशन किया या आपकी जब डिलीवरी हो रही थी कौन सी डॉक्टर मौजूद थी वहाँ, कौन डॉक्टर्स था वहाँ पे? 4 से 5 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर तन्वी टुटेजा और करुणा और एक रिंकू। ये 3-4 लोगों के मुझे नाम सिर्फ याद है, बाकी के नाम याद नहीं है मुझे। अच्छा, और मतलब बच्चा बाहर निकला ही नहीं और फिर उसकी डेथ हो गई, उन्होंने कब बताया आपको कि बच्चा ज़िंदा नहीं है? मुझे तो बाहर आने के बाद घर वाले ने मुझे बताया, डॉक्टर्स ने तो मुझे बिल्कुल बताया नहीं। मैं रात में 4 बजे तक अंदर थी, मुझे शाम में 4 बजे डिलीवरी वार्ड में लेकर जाया गया, और वो नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में 4 बजे बाहर लेकर आए। लेकिन मैं 2 बजे तक बाहर डॉक्टर से पूछ रही हूँ मेरा बच्चा कैसा है, तो डॉक्टर ने बोली हार्ट प्रॉब्लम बता रहा है बच्चे का। हाँ, डॉक्टर तन्वी टुटेजा ने मुझे ये जवाब दिया कि बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम बताया जा रहा है। ओके, यहाँ आपके घर वाले भी, मैं इनसे जानना चाहूँगी, जब इनको ले गया था अंदर कौन था मौजूद, आप थे? मेरी मम्मी और मेरी बहन की थी। अच्छा, यहाँ आ जाइए आंटी। क्या मतलब आपकी क्या बातचीत हुई डॉक्टर से, उसके बारे में मुझे बताइए। जैसा हम लोग लेके गए उसको, तो एक बड़ा डॉक्टर था, एक काला जैसा, और एक दूसरी एक डॉक्टर नहीं थी। वो लोग दोनों ने क्या करे, जाके उसको पहला चेकअप किया।
कैसे खड़े रहिए जैसे आपकी बेटी हाँ चेकअप किया, चेकअप करके बोले क्या आपकी 30% इसका खुल गया है, बोले उसको शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं सब पक्का हो जाएगी कि डिलीवरी, बोले हो जाएगी। तो हम लोग से उसको लोग को मिलने भी नहीं दिए, ताबड़ तो उसके पैर का कमर का क्या क्या था सब निकाल के दे दिए और सीधा अंदर तुरंत लेबर वार्ड में लेके चले गए। तो मैं बाहर बैठी थी, मैं भी मेरी बड़ी लड़की दोनों बाहर बैठे थे और बार बार पूछ रहे थे। हम लोग बोला हमें लड़की कैसी है। इसके साथ में 3 लेडीज़ लोग आए, उन लोग को मेरे सामने 2 जेंट्स लोग बैठे थे। हम बोले ये बच्चे का, बोले इसकी माँ का नाम, बोले बच्चे का मुंह खुल रहा नहीं है, बोले इसको सीजनिंग करना पड़ेगा। उन लोग को सीजनिंग किया। तो मैंने बोली इसका क्यों नहीं हमको कुछ खबर मिल रही है। बार बार मेरी बड़ी लड़की मैं पूछ रहे थे हम लोग, तो उन लोग ने हाय ठीक है, हाय ठीक है, हमारी बात का उन लोग जरा भी केयर ही नहीं कर रहे थे। फिर ज़्यादा टाइम हो गया, 6-7 बजने को आ गया। जब बच्चा डिलीवरी हो गया तो क्या बच्चे को नाक में से लगा के ना तो पंप मार रहे थे। तो मेरी लड़की को मेरे को बोला जल्दी आओ जल्दी आप बच्चा देखो। हम बच्चा देखने के लिए गए तो बच्चे को ऐसा पंप मार रहे थे, पूरा घेरा ऐसा खड़ा हुआ था, बच्चे को देखने नहीं मिला। वो बोले हमारे साथ चलो 5वें माले पर चलो, बोले उसको बच्चे को कांच में रखने का है। हम उन लोग के पीछे पीछे भागे, इसको छोड़ दिए हम लोग दवाखाने में। वहाँ भागे तो ले जाके कांच में रखे, तापड़ दवा लाओ वो लाओ ये लाओ बोल के परेशान किए। हम लोग को एक नज़र देखने से तो बच्चों को ना बच्चे को देखने दिए, ना इधर हमको माँ को देखने दिए। अब बच्चा हो गया तो हम वहीं बैठी थी। फिर मेरी लड़की को मैंने बोली जा बेटा उसका डिलीवरी हो गया, कि उसको बाहर लाके डाले के नहीं डाले, देख उसको बताएंगे अपन बच्चा कैसा है क्या है करके। तो ये हम लोग अंदर जाते हैं, हम लोग जब बच्चे को देख के आते नहीं, लेबर वार्ड में किसी को जाने देते नहीं जाने देंगे तुम लोग को। अच्छा बच्ची कैसी ऐसी है, वो तोनेजा बोलती है ना गोरी, वो कौन है, वो लड़की ने बोलती उसका तकदीर है, हम लोग बहुत कोशिश करे ऐसा करे, फिर भी तुम लोग हम लोग को जैसे एक राय मशवरा तो लेना चाहिए था। राय मशवरा क्यों नहीं लिए? और उसको भी अंदर रखेले है 4-4 जन 5-5 जन डिलीवरी के टाइम में, तो इतने तो रहते नहीं है। और तुम लोग इतने जन थे कि हाथ सफा कर रहे हैं उसके साथ में मिल के, हमको बता रहे क्यों नहीं अंदर लेके जाने की? हम जेंट्स है क्या शर्माने के लिए? वहाँ तो लेडीज़ ही रहती है ना, जाने नहीं दे रहे हम लोग दोनों माँ बेटी को। हाँ फिर लास्ट में बच्चे को वहाँ लेके गए। फिर 1:30-2 बजे के बाद में 1-1:30 बज गया, उसके बाद में बोल रहे तुम्हारे घर से कोई आदमी को लाओ, तुम्हारे घर वाले को बुलाओ, तुम लोग माँ बेटी अकेले बैठे ले। बोले बच्चे को ना ये फॉर्म लेके आना पड़ेगा। बोलो अंदर क्या डेट हो गया बच्चे का पता नहीं है, हमको बोल रहे आदमी को बुलाओ। 10 मिनट बाकी है, 1:30 बजा रहेगा, 1-1:30-2 बजा रहेगा, समझो 2 के बीच में देगा। हाँ उस टाइम पे क्या कर रहे हैं हमको आके एक लेडीज़ बताते जा रही बार बार कि बोले 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है डॉक्टर ने। हाँ किस चीज़ का टाइम? बच्चे का दम धड़कन रुकने के लिए। धड़कन यहाँ इतना बड़ा इसको यहाँ स्ट्रांग लाल यहाँ भी चिटका सेका लगा के रखे थे उसको यहाँ। हाँ तो हम लोग बोले हमारे पास कोई आदमी नहीं है। इसका बाप भी यहाँ नहीं था, उसका बाप उसमें 4 बजे सुबह के टाइम पे आने वाला था 4 बजे। तो मैं बोली फिर हमारे पहचान वालों को फ़ोन करे तो सब वहाँ के आदमी लोग और लोग सब आए। तो नहीं हम लोग बच्चे का ये मर गया, बच्चे को यहाँ रखेंगे तो बोले डॉक्टर के अंदर ना पूरे बच्चे लोग को पोषण चढ़ जाएगा, ये बच्चों को भी यहाँ से लेके जाओ। जब कोई है नहीं हम कैसा लेके जाएंगे? उसका बाप आने दो, तुम्हारा फीस क्या है भर के बाद में लेके जाएगा। पहला फीस भरो बाद में बच्चे को लेके जाओ, पहला फीस भरो, लेके जाके हम लोग क्या करेंगे वो मर्चून में डाल देंगे। बाद में बोलने का नहीं हमारे को। इतना सता रहे लोग, बैठने नहीं दिए हम लोग माँ बेटी को दोनों चैन से। बोले तो अभी आप लोगों ने क्या एक्शन इस पर लिया है? जैसे अभी डॉक्टर से आपकी बाद में कुछ बात हुई या आपने कुछ किया? डॉक्टर्स हम लोग से मिलने के लिए दोबारा आए ही नहीं, खाली बस इतना ही कि कैसा चल रहा है, ठीक है ओके बस चली, और कुछ पूछने के लिए आती ही नहीं है वो डॉक्टर जिसने मेन ये मेरे ये किया मेरा नॉर्मल, वो आई ही नहीं डॉक्टर दोबारा मेरे पास पूछने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इस वक्त कि उन लोगों ने जो किया, सबसे पहली बात तो उन लोगों को इसका रियलाइज़ ही नहीं है, उन लोगों को इस गलती की रियलाइज़ होनी चाहिए। और दूसरा कि दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं करे, हमारा बच्चा हमको चाहिए, दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो, ये हम चाहते हैं। तो अभी आपकी कुछ मुलाकात नहीं हुई है उस दिन के बाद? नहीं, बच्चा जब ये ला के डालो, मैं इसको जब देखने जा रही थी तो क्या बोलती, मतलब आपका पेशेंट ना एकदम आराम से सो रहा है, आप रिलैक्स करो, ठीक है मतलब कुछ भी रहने दो, हम जाएंगे, हम घुस के जाएंगे। तो मैं गई, डॉक्टर बोला अच्छा जान दो उसकी माँ को देखने दो। जाके बोले पेशाब नहीं हो रहा है बेस को, टॉयलेट नहीं हो रहा है, होएगा तो मैं टॉयलेट तो बेड पे भी हो सकता है, बाथरूम पे वहाँ लो, तो हमारे पेशेंट को लाके तो डालो बाहर, हमको देखने तो दो। पूरी लापरवाही लापरवाही हुई है, जैसे कि स्टेज भी करना है अगर तो बड़ी डॉक्टर है जब, तो दूसरे के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं थी। 3 लोग ने स्टिच किया है मुझे। कौन, मतलब ये कौन थे जिन्होंने स्टिच किया? ये मैंने तीनों का नाम बताई हूँ आपको, जैसे कि डॉक्टर तन्वी टुटेजा और दूसरी थी करुणा है, लेकिन ये डॉक्टर करुणा और ये डॉक्टर रिंकू, ये दोनों सीख रहे हैं। अच्छा, ट्रेनी डॉक्टर्स है ये।
और ये डॉक्टर तन्वी टुटेजा, ये उन लोगों की हेड है। ने 4-5 सोनोग्राफी भी कराए है बेटा, तो इन लोग क्या बता देते, सब नॉर्मल तुम्हारा बच्चा, लेकिन शुगर की वजह से आपके बच्चे को थोड़ा कांच में रखना पड़ेगा, जब भी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तुम लोग ये सब सोनोग्राफी करा के दिए, हम लोग फिर भी मंगल के दिन जिस दिन बंद था ये दवाखाना, शिव जयंती क्या था, उस दिन भी हम लोग आके 2-3 हज़ार रुपये भर के गए थे सोनोग्राफी का। उसके एक दिन पहले उसको दर्द उठने से हम लोग यहाँ भाग के आए, फिर अभी कल लिए हम लोग सोनोग्राफी का पैसा। तुम लोग सोनोग्राफी कर रहे, तुम लोग को पता नहीं था बच्चा कैसा है, अंदर क्या है, भारी है। कि सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी गलत होता है, गलत हो सकता है, उनकी बोलती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं। 4 बजे लाके डाले, बोलते बच्चा मर गए ना, वो बताने का भी नहीं बोलते माँ को। जब मेरा डिलीवरी करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, उस वक्त मैं अनकॉन्शियस थी सबसे पहली। तो वो लोग पहले अपनी सेफ्टी के लिए वैक्यूम के लिए पहले सिग्नेचर लेने के लिए आ रहा है डॉक्टर, वो कि पहले सिग्नेचर कर दो कि वैक्यूम के लिए हम लोग रेडी है, मतलब आप लोग ये चाहते हो। और वो मैंने सिग्नेचर की हूँ, लेकिन अभी वो सिग्नेचर परफेक्ट तो होगी नहीं क्योंकि मैं अनकॉन्शियस थी। तो ये सब वो लोग ने अपनी सेफ्टी पहले कर ली है। हर बात में सिग्नेचर आके ले रहे, तो क्या हम लोग बोल रहे हैं तुमको ये काम करो, तो सिग्नेचर हमारा ले रहे हैं। नॉर्मल बात है कि वेट ज़्यादा है बच्चे का वेट। आप कौन, आपका बहन हूँ मैं। सबसे पहले तो मेन तो दिखाई देता है वेट, और उसके बाद बच्चे का वेट। डायरेक्टली सीजर कर सकते थे, वो डायरेक्ट सीजर कर सकते। नॉर्मल का अगर शुगर का पेशेंट है तो सीजर ही होता है सबसे पहली बात। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट है तो तुम ये सिर्फ नॉर्मली करोगे अपने अवॉर्ड लेने के लिए। सीजर कर देते तो बच्चा बच भी जाता था, सबसे मेन बात। लोगों ने सीजर का एक्शन लिया ही नहीं। अब बच्चे को ऐसे खींचे ना, पूरे निशान है, पता है बच्चों को देख के। तो ये जो आप यहाँ सुन रहे थे, फातिमा जी हमसे जो बात कर रही थी अपने बच्चे के लिए, और यहाँ से इनकी बातें सुनकर यही लगता है कि जो इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर की लापरवाही थी। और जाहिर सी बात है, जब ये फैमिली जो वहाँ थे रिश्तेदार, अगर उनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो ये डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि क्या दिक्कतें थी, क्या चीज़ें थी जो प्रिकॉशंस के लिए ली जाती थी। लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं सोचा कि क्या प्रिकॉशन लिया जाए, बल्कि उन्होंने वो चीज़ यूज़ की जिस वजह से आज इन्होंने अपना बच्चा खोया है। शायद वो बच्चे को तो हम वापस या कोई भी ला नहीं सकता, लेकिन ये डॉक्टर को रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि एक ज़िंदगी इनके वजह से गई है और ऐसी और ज़िंदगी ना जाए, इसलिए इन डॉक्टर को रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है और ये इनका एक सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इन्होंने जैसे कहा कि इन्होंने एक्शन लिया, अब डॉक्टर से भी बातचीत करके हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। फोटो जर्नलिस्ट शाहीन पटेल के साथ तबस्सुम मलिक, आमना सामना। थैंक यू। आपका आई कार्ड मैं मंगा लेता हूँ। मेरा आई कार्ड सबसे बड़ा ये है क्या है? बताओ ना, जाके देखिए सबसे बड़ा आई कार्ड ये है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप सोमा एड्रेस में किसको पूछिए? आपसे पूछे नहीं आते ना, आप कौन है? अरे लेकिन सोमा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ तो ठीक है ना, तो मैं मुझे आई कार्ड, आपसे हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आपसे झगड़ा किया है नहीं हमने। मैं भी कहाँ झगड़ा कर रहा हूँ? मैं आपसे आप ऐसा क्यों आई कार्ड है? ऐसा गलत आदमी थोड़ी बात है कि कोई भी आपसे पूछेगा कि आप कौन है। ऐसा गलत आदमी आगे शूट करेंगे यहाँ पर, वो नहीं बोल रहा है, लेकिन अपना भी फर्ज है ना। अभी अपना अंडर फर्ज है ना, अपना अंडर में क्या करते हो? पूछा तो आपके साथ में आई कार्ड आपको होना चाहिए। नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मत पूछिए, हम पूछ सकते हैं, किसको भी पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, हम पूछेंगे ना, नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते मतलब क्या पूछेंगे? शूट करने का अंदर आईडी अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। यहाँ कहीं लिखा हुआ है आपके उसको पावर है, यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। मुझे जीआर बता दो, मुझे जीआर बता दो। आप कौन हो? कहाँ से आए? आईडी मंगाता हूँ ऐसा थोड़ी है। आईडी से आपको ना हम लोग इसको भी नहीं आईडी मंगाते हैं, आपको आईडी चाहिए ना, इस इशू को भी उठा सकते हैं। अंदर जाके बोल रहे हैं, पूछा गया यहाँ पर अंदर हॉस्पिटल के अंदर झगड़ा कीजिए। हो गया फिर आके बोलते आईडी कार्ड दो, हम लोग बोल ही नहीं रहे, बोला नहीं, फिर आपको आईडी कार्ड दो। आपने देखा आमना सामना मीडिया की संवाददाता तबस्सुम मलिक, फोटो जर्नलिस्ट शाहीन पटेल, कैसर इमाम ने जब मुतासिरा फातिमा खोत और घरवालों का इस मामले में बयान ले रहे थे, तब कुछ गुंडे जैसे लोगों ने सोमिया हॉस्पिटल के ग्राउंड में आमना सामना मीडिया को इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से रोकने की कोशिश की। तब हमने इन गुंडे जैसे लोगों से जानना चाहा कि आप कौन हैं। तब इन्होंने बताया कि हम इस ग्राउंड के सिक्योरिटी गार्ड हैं। हमने उनसे उनके सिक्योरिटी गार्ड होने का सबूत मांगा, आई कार्ड मांगा।
तब उनमें से एक ने जवाब दिया, आज हमारी छुट्टी है इसलिए हम आई कार्ड लेकर नहीं आए, जबकि उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी भी पहन नहीं रखी थी। सवाल ये पैदा होता है कि हॉस्पिटल के अहाते में उस ग्राउंड में ये गुंडे क्यों पाले गए। अगर किसी दिन निर्भया जैसा कांड हो गया इन सरकारी अस्पतालों के अहाते में पलने वाले गुंडों के जरिए, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा। इन सब धमकियों के बावजूद आमना सामना मीडिया ने अपने खुफिया कैमरे में किया है, जहां आपने देखा कि जब आमना सामना मीडिया की टीम अस्पताल के डीन से मिलने पहुंची तो हमें कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हॉस्पिटल में नहीं मिला जिससे बात की जा सके। हाँ, ये खुलासा ज़रूर हुआ उस हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार के जरिए कि मुतासरा की डिलीवरी को अंजाम देने वाली डॉक्टर्स मेडिकल फाइनल ईयर्स की स्टूडेंट्स थी। डीन उधर ऑफिस में उधर बैठ जाए। डीन वर्किंग साइड से भाई साइड। सबको तो पता है, इधर हम लोग ऊपर से चिल्ला बम करके तो निकले। दिन सर नहीं सर, आप लोकल बात बोलेंगे आप दिन सर नहीं होगी तो हम लोग क्यों ना जाएंगे। नहीं होगी तो हम लोग निकल जाएंगे। ऐसा थोड़ी इशू नहीं, मेरे पसंद नहीं है पूरा है नहीं आपको। चलो मैं आप आइए, मैं दिखा देगा कोई नहीं, सब लोग चलो कोई ओके। हाँ दिखा दो, नहीं कोई नहीं आदमी आएगा दो आदमी हां चलो आप बैठो अभी आप चलो आप नहीं इधर आने को मैं बोला ना आपको कि यहाँ से गेट से हम लोगों को आने को भेजे। सभी से किधर है मेरा मोबाइल से बोल रहा है। कौन बोला? बोला उसको? आप टेंशन भी नहीं लो आ रहे हो। बस देखो वो बंदा इधर था, उसने बोला कि है आज शिवाजी है तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ। आपको बात करना चाहिए, हम भी मैं आपको आपको खुद जरूर करेगा। अभी खोले थे वो नहीं है ना, दिन को डॉक्यूमेंट ही नहीं उनके अलावा नहीं कंसल्टिंग कोई नहीं। आज नहीं, आज बंद है ऑफिस ही बंद है। ये दूसरा ऑफिस का मीटिंग ऊपर का चल रहा है इनका। तो अगर जैसे कि आज छुट्टी का दिन है, हाँ। दिन अगर नहीं है तो हॉस्पिटल को और जिम्मेदार तो होगा। अगर कोई केस हो जाए तो ऐसी बात हो जाए, ऐसा नॉर्मली स्कूल का संडे और जो गवर्नमेंट हॉलीडे इसके बाद में तो कोई होता होगा जिम्मेदार। जिम्मेदार किसी जिम्मेदार के उस पर तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, सही ना। कोई कोई जिम्मेदार तो होना चाहिए। रिस्पांसिबल पर्सन जिससे हम लोग बात कर सकते नहीं, ये टाइम पे आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है वर्किंग डे में आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो ऑफिस का दिन का जो मीटिंग चल रहा है ऊपर का हॉस्पिटल में हम लोग सारे से नहीं है, वो लोग उधर का है। कौन है ये लोग? ऊपर का ऑफिस का एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट का वो काम का वाला चीज दिन का केबिन वो है, बाजू का सीओ का भी बंद है, इधर का बंद पूरा बंद है। छुट्टी के दिन मतलब दिन के बाद में कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है यहाँ पर। नहीं है मेडिकल और जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर्स होता है वो कहाँ बैठते हैं? और डॉक्टर ओपीडी बंद है जो अभी है और जो भी मेन डॉक्टर रहेगा उनका वार्ड में रहेंगे। इमरजेंसी केस कौन हैंडल करता है? कैजुअलिटी में कैजुअलिटी इमरजेंसी कैजुअलिटी उधर के डॉक्टर आपके तो नहीं है फिर आपके बोले मीटिंग चल रहा है। और मीटिंग चल रहा है तो आप बोले मीटिंग में अरे तो बोला तो बताते हैं जो डील बोला तो मैंने तेरे आज ने बोले मिलना चाहिए वो डॉक्टर
अभी जो गई ना डॉक्टर अश्विनी, उसके पास तन्वी का नंबर मिल सकता है। चलो हाँ ये साइन नंबर बोल फातिमा पेशेंट, हाँ फातिमा पेशेंट। Did you speak to any higher authority about the patient? Who was handling? Who was the doctor? No, but who was the head doctor? It was Dr. Tanvi. Just let us know. बुधवार को था ना कंटेंट पे ये मुझे तेरा ये जैसे बच्चे जो का प्रॉब्लम है आप सुना मैं मेरा ये सर कि तालुका में आज क्या है इज ऑलरेडी we should look for the senior people of the department of gynecology to come and you can come and talk to So what like I'm a reporter. okay so you'll have to wait for the department head to come tomorrow and the doctors who are dealing with this case to talk to students right now who have no records in their hand. We are not talking to students. We just came, so they were the person standing here. So we just interacted No, because the family said, of course, you the family said they were the person that time. They are- So even they we are- understand they are the trainees. they are the We trainees. understand that. So you have to come and talk to the doctors tomorrow from 9 o'clock onwards. The doctors will be there. So come and speak to them tomorrow. There's absolutely no issues with it. So your introduction. My name is Dr. Srinjit. So please come tomorrow and speak to them tomorrow. I've got nothing to do with the gynec department. Just another. But I won't be able to answer your question on this. So please come tomorrow and come to the morning by 9:30. So all the doctors will be here. And the team. Yes. Today? हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया था तभी ना डॉक्टर तन्वी बोलने को नहीं दिए तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ये डॉक्टर बोल रहे थे अभी बोल नहीं सकते Karuna also. Dr. Tanvi किधर है? Tanvi को डॉक्टर तन्वी तो बोल नहीं रहे थे कुछ बात ही नहीं की थी इन्होंने बहुत बात की थी Karuna. I just want to interact. ये डॉक्टर No, interact with the seniors. Interact with the seniors. Should come tomorrow to the department. Talk to them. Absolutely no problem. What's her post over here? Even she's a team. She's a final year DNB student. Oh, even she's a student. सबके नाम से मैंने फाइल किया है ये तो स्टूडेंट है. स्टूडेंट है लेकिन सब बोलने साथ में के मिलके करते हैं ना, सब बोल के करते मिलके एक सब मिलके करते हैं। खाली टैबलेट भरने को आता है सबको भरा। पकड़ के हमारे लोग देखे रहे हैं
अंदर जाने नहीं दिए। इसको पूछी तो बोलती वो करो ना मैडम मुझे मिलने नहीं दे रहे, बच्चे को एक नजर देखने नहीं दिया हम लोग को। कभी 4 बजे लेके गए हैं, रात 2-3 बज गए क्या पूछ तड़प रही मेरे बच्चे को देखने का। मेरे बच्चे को लेबर मैं जेस हूँ, लेबर वाले मैं नहीं जा सकती, लेडीज हूँ ना मैं, तुम लोग की जैसी मैं जा नहीं सकती कि मैं मेरी माँ को देखने के लिए। डॉक्टर से बात करने दीजिए उनको। आपको मैं पूछ रही हूँ, पूछ जाने नहीं दे रहे मेरे को। भागो भागो तन्वी से बात रहना चाहिए था अभी सीखने को आता है बस। तो किसी के ऊपर हाथ सफा कर देगा, सीखने का बोल के जान ले लेंगे किसी की। ये ना जान हमारे बच्चे की, कोई देगा हमारा बच्चा वापस लेके। वाले मौका मिलना मांगता है लोग। अभी प्रेगनेंसी वाले ना यहाँ पे मत आओ। साइन में चले जाते हैं हाथ जी साइन वाले तो इतना अच्छे डायरेक्टली सीधा करते भाई, नॉर्मल का ट्राई नहीं करते। नहीं इतना बात करने वाला सिक्योरिटी लेने दो, कोई भी लेना, हमारा बच्चा जाके वापस हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लाके हमारा बच्चा दे दो। दुनिया भर का वहाँ से भी पैसे दुनिया का बात करने को आता है खाली, भगाने को आता है खाली। आओ मत इधर, आओ मत। हाँ कैमरा गया है हॉस्पिटल अपने प्राइवेट में पहले बोला नहीं आपको जो भी है कल किसी ने कल अगर नहीं मिलने देगा कोई भी, जितने भी ऑपरेशन लेबर रूम में थे जो भी नहीं मिलेगा वार्ड लगा दूंगी कल मैं, सब मिलने चाहिए। 9:30-10 बजे का टाइम दिए हो ना, कल आते हम लोग। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर जो कैमरा चाहे लेबर है उसकी है, सब चाहिए। और तुम ही बोले हो 9:30-10 बजे चाहिए वाले सिस्टम लोग सब 10 बजे जिसने स्टूडेंट लोग को ही मार दो जान से। गवर्नमेंट मारेगा, इसके मारने का दूसरे को मारती है। 9:30-10 बजे कल नहीं मिलना जिससे भी है। क्या प्रॉब्लम है? बाहर नहीं बोल सकते, बाहर कुछ नहीं बोल सकते। तो घर अंदर का पूरा प्रॉपर्टी, बाहर का प्रॉपर्टी पूरा प्रॉपर्टी बात है। आपको अपने मना नहीं किया, आपको लाके दिन से मिलने के लिए हम बोल रहे हैं। 9:30 बजे सब चाहिए। 10 बजे 10 बजे सब चाहिए, जितने भी थे आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, डॉक्टर कहीं भी आएंगे, जितने भी थे सब चाहिए हम लोग। हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे हम लोग के पास भी इतना वो नहीं है, एक जान गई हुई है। सब कुछ किया हुआ है। बात करना है आप और हमारा बच्चा है, एक मिनट सुनो ना। आपका है मैडम, आपका लाके उनसे बात करो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के घर के साथ ऐसा होता तो बर्दाश्त करते, लेकिन हम लोग भी पूरे ना जो भी मतलब ये होता है ऐसे खा के उसके हिसाब से आए हम लोग। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि हम लोग से बात नहीं करेंगे, चलो फॉलो करेंगे, रूल्स के हिसाब से करेंगे सब। एक लगाएंगे 10 छिपा के रख डालते, एक मंगा 10 छिपा के रख डालते। कितना बच्चे का सीरियस बच्चा है, 5,000 का डॉक्टर था, 5.5 दवा मंगाएगी, वो क्या रखनी वापिस मेडिकल में करके पैसा ले लेंगी, पैसा के लालच वाले लोग इतने बहुत आगे चेक करके आएंगे। तो परेशान करते क्या कोई किसी को? वही डॉक्टर तकदीर, इसका तकदीर खराब कर देने का। दिन में तन्वी डॉक्टर तन्वी डॉक्टर डीन से भी मिलना है और तन्वी से भी मिलना है। दोनों भी साथ में 10 बजे आ जाओ। ये कितने बजे आते हैं? 10 बड़ी डॉक्टर तन्वी है तो सीखने वाले को डॉक्टर का कैसा जैसे ओपीडी है, अगर ओपीडी का दिन है तो ओपीडी में जाएंगे। बताइएगा ना पहला जिसका कैसा ओपीडी करना कल चाहिए, क्या करना मंडे है, चाहिए। अभी कल मंगलवार है, जिसका ओपीडी है ओपीडी में जाएंगे, जिसका कल ओपीडी नहीं है वो ओटी में रहेंगे। चलो हमारे बच्चे का कुछ जुर्माना भरो बनाओ, दिन को वो दिन रहे, दिन का बाप रहे, हमारा बच्चा भरे बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तेरा दवाखाना तेरे को सलामत, हमको क्या करने का है?